हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रगल घर ढूंढने की जो है उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम बात करते हैं कि यूके आने का डिसीजन सोच समझ कर लें, यहाँ पर हालात अब मुख्तलिफ हैं, घर नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलती। बहुत सारे लोग वापस कमेंट करते हैं कि आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, इतना भी बुरा हाल नहीं है। तो देखें, आज की ये सारी जो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये शेयर करने का मकसद ही ये है उन लोगों को ये समझाना कि लाइफ इन यूके इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट विद ईच पासिंग डे। तो जो न्यू कमर आते हैं, जिनको यहाँ की मार्केट का अंदाज़ा नहीं है, यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से करनी है उसका अंदाज़ा नहीं है, उनके लिए चीज़ें करना डबल डिफ़िकल्ट है। हम लोग जो 4-4 5-5 साल से यूके में रह रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें करना इतना मुश्किल हुआ हुआ है। तो जो लोग नए आने वाले हैं वो बहुत जल्दी दिल छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। तो मकसद सिर्फ ये होता है आपको समझाने का, पर लोग एडवाइस लेना जो है उसको पसंद नहीं करते। तो अपनी स्टोरी शेयर करने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते और समझते हैं कि हम बहुत सेटल्ड फील कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, और सिर्फ नए आने वालों को डिस्करेज करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके लिए आजकल चीज़ें मुश्किल हैं। तो मैं और मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड, हम दोनों जो है वो पिछले कोई 4 महीने से हम घर ढूंढ रहे हैं। जब से ये साल चढ़ा है, जब से जनवरी शुरू हुआ है, हम घर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियसली जनवरी फरवरी 2 महीने वी वर नॉट लुकिंग फॉर वेरी एक्टिवली, हम इतना एक्टिवली नहीं ढूंढ रहे थे। 2-4 घर देखे। ठीक है, प्रोसीजर भी सारा मैं आपको बताऊंगी कि घर ढूंढने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि राइट मूव हो गई, zoopla.com हो गई, इस तरह की वेबसाइट्स हैं। फेसबुक से भी लोग करते हैं, पर मैं फेसबुक को रिकमेंड नहीं करती, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़्यादातर राइट मूव ही यूज़ करती हूँ या फिर zoopla। तो वहाँ से आप जो है वो घर देखते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसमें डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, आप डाल सकते हो कौन से एरिया में आपको लेना है, वो आप सब अपने पैरामीटर्स सेट कर सकते हो। वहाँ से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपकी रेंज में आती है, आपको पसंद आती है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक ईमेल चली जाती है राइट मूव की वेबसाइट से ही, और उसके बाद अगर वो घर अवेलेबल हो तो वो आपको आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पे ईमेल वापस सेंड बैक करते हैं कि अगर आपने व्यूइंग वगैरह करनी है तो आप डिटेल्स प्रोवाइड करें। तो हमने कुछ घर देखे, हमें कुछ की व्यूइंग आई, कुछ ने हमने देखने भी गए, हमें अच्छे नहीं लगे। हम मतलब स्लोली हम देख रहे थे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हमने इस समर से पहले पहले घर चेंज करना है। फिर ये ऐसा हुआ कि हमारे घर में भी, जिस फ्लैट में हम अभी रहते हैं, उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम यहाँ पर तकरीबन पिछले 3 साल से रह रहे हैं। तो हमें जो था वो एक बिगर प्लेस की ज़रूरत थी। मेरे पास अभी 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो मैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट देख रही हूँ। तो हमें था कि हमने चेंज तो करना ही है। फिर हमारे लैंडलॉर्ड के साथ कुछ हुई बातचीत, दे वांटेड टू इंक्रीज द रेंट। तो हमने एक बार इंक्रीज किया, फिर उन्होंने हमें दोबारा रिक्वेस्ट की टू इंक्रीज अगेन। तो उस पर फिर हमने सोचा कि हमने चेंज तो करना ही है, तो लेट्स लुक फॉर इट इन अ मोर इन अ मोर काइंड ऑफ एक्टिव वे। तो फिर उन्होंने भी हमें कहा कि आप मतलब विद इन अ वीक डिसाइड करें कि आपने यहाँ पर रहना है या आपने जाना है। तो हमने उन्हें कहा, देखें हम घर ढूंढ रहे हैं, आप हमें 1-2 महीने का टाइम दें, हमें मिल गया वी विल लीव, नहीं तो फिर रेंट के बारे में, बढ़ाने के बारे में हम देखेंगे। ही इज़ वेरी नाइस काइंड गाय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आराम से घर देखो, 2 महीने हैं आपके पास, अगर आपको मिल जाता है तो आप कर लेना मूव। तो उसके बाद कोई मार्च के एंड से कह लो आप, या अप्रैल से कह लो, अप्रैल से हम एक्टिवली घर ढूंढ रहे हैं। एक्टिव घर ढूंढने से मेरी मुराद ये है कि रोज़ाना आई एम विजिटिंग राइट मूव्स वेबसाइट। रोज़ाना हम 3 से 4 घर जो हमें समझ में आते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, उनके लिए हम व्यूइंग रिक्वेस्ट्स डालते हैं। कुछ उसमें से हमें रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते। हम पता नहीं कितनी व्यूइंग्स इस 1 महीने में देख चुके हैं, अभी जब से मई चढ़ा है, और अप्रैल के पिछले 2 हफ्ते। पर एक तो रेंट्स, ठीक है, आप ये जहन में रखो, हमारा बजट था कि हम एनीथिंग बिटवीन 2 कमरों का 650-700 हमें ग्लासगो में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा। ठीक है, आपको जो मिनिमम रेंट है 850, 875, 895, 2 बेडरूम का अच्छी लोकेलिटी में घर, और उसमें भी स्टोव जो होता है वो इलेक्ट्रिक होता है। अब हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। हम लोग इलेक्ट्रिक स्टोव, मेरे पास पहले था मेरे प्रीवियस अपार्टमेंट में, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट रिकमेंड इट टू एनीवन। तो मुझे था कि मुझे एटलीस्ट स्टोव जो है वो गैस का ही चाहिए। बाकी आपको पता है हमारी इंडियन पाकिस्तानी जो
कुजीन है वो गैस के चूल्हे की हमें आदत होती है बचपन से, और उसी पे हमारा खाना सही पकता भी है। हमारा खाना इलेक्ट्रिक स्टोव पे स्पेशली रोटी चपाती ये चीज़ें सही नहीं बनती। तो ये मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि चूल्हा मुझे गैस का चाहिए, हीटिंग मुझे गैस की चाहिए, इस तरीके से। तो रेंट्स बहुत हैं। एक तो रेंट आपको मतलब अपना बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे आप मजबूरी में बढ़ाओ या चाहे आप सोच समझ के बढ़ाओ, उसके बगैर आपको घर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो एक तो आपका बजट जो हम 650 700 मैक्सिमम 700 हम सोच रहे थे, वो अब हमें देखना है कि अच्छा हम तकरीबन मतलब ओके हम विलिंग हैं कि हम 850 875 भी दे देंगे अगर हमें अच्छा घर मिल जाता है। तो घर बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। आप देखो पहले मैं जब राइट मूव वेबसाइट्स देखती होती थी, रोजाना 5 से 10 लिस्टिंग्स आती थी इस एरिया में, जिस एरिया में मैं घर ढूंढ रही हूँ, ग्लासगो साउथ साइड, 5 से 10 लिस्टिंग्स आती थी जो कि आपके बजट में आ रही होती थी, ठीक है, 600 700 800 के बीच में। अब जब मैंने खुद देखना शुरू किया अपने लिए, लिस्टिंग्स रोज आती नहीं है, ठीक है। आप आज मैं देखूंगी, जरूरी नहीं है कि आज कोई नई प्रॉपर्टी आई हो, वही कल वाली परसों वाली प्रॉपर्टीज हैं, और एक एक प्रॉपर्टी पे कंपटीशन है। यानी कि जब मैं व्यूइंग के लिए जाती हूँ, हम गए हैं, जितना भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप व्यूइंग के लिए जाओगे, उन्होंने एक टाइम में आपको जो 10 मिनट का टाइम दिया है, उस टाइम में 4 फैमिलीज आपके साथ और आई होंगी। तो एक एक वक्त में 4 4 5 5 फैमिलीज एक प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उसमें से कंपटीशन होता है। यानी कि समझो एक बिडिंग की तरह है कि वो आप सबकी डिटेल्स ले लेंगे, सबकी डिटेल्स लेके वो लैंडलॉर्ड को भेजेंगे, और लैंडलॉर्ड उसमें से किसी एक को वो पिक कर लेगा जो उसको अच्छा लगा या जो उसकी समझ में आया। तो ये प्रोसीजर है। 2-3 घर हमें अच्छे लगे, हमारे बजट में भी थे, हमने उनके लिए फर्दर प्रोसीजर करने की कोशिश की, बट हमें उन्होंने कह दिया कि लैंडलॉर्ड ने किसी और को चूज कर लिया। एक प्रॉपर्टी हमने देखी, वहां पर हमने 750 उसका रेंट था, 750 ही डिपॉजिट मनी था। हमने घर देखा, हमें अच्छा लगा, हमने डिपॉजिट भी पे कर दिया क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप डिपॉजिट पे करें। देन आफ्टर दैट डिपॉजिट भी पे कर दिया। अब पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है, आपने बयाना दे दिया, डिपॉजिट दे दिया, घर आपका। यहाँ ऐसा नहीं होता। आपने डिपॉजिट दे दिया, फिर लैंडलॉर्ड देखेगा, उसको जो बेहतर लगेगा उसका डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकियों का कंपनी रिफंड करती रहेगी आपको डिपॉजिट। तो वो भी प्रोसीजर अभी एक चल रहा है साथ साथ। तो इस तरीके से मतलब इतना चैलेंजिंग है। हालांकि हमारी यहाँ पर कोई बैड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, पिछले 4 साल का हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड है। हम 2 बंदे अर्न करते हैं, ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड की परमानेंट जॉब है, वो किसी स्टडी वीज़ा वगैरह पर नहीं है, ही इज़ ऑन अ स्किल्ड वर्क वीज़ा, तो उनकी परमानेंट जॉब है। मैं खुद जॉब कर रही हूँ, ऑल्दो आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। हमारी सैलरी स्लिप्स अवेलेबल हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो। अब आप देखो, जो एक नया बंदा आता है, जो एक नया स्टूडेंट आता है, जब मैं उन्हें कहती हूँ कि यहाँ पर डिफिकल्टी है, 3-4 महीने घर नहीं मिलता, तो आप मेरी सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हो अपनी सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास हर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो वो चाहते हैं। 3 महीने की वो आपकी सैलरी स्लिप्स मांगते हैं, 3 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू घर लेते हो। आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, आपके प्रीवियस घर की लीज मांगते हैं, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इस घर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मांगेंगे, आपके यूटिलिटी बिल्स मांगते हैं। अब जो एक बच्चा या एक फैमिली जो कि नई आई है यूके में कहीं पर भी, या यहाँ स्कॉटलैंड में ग्लासगो में, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं प्रोवाइड करने के लिए। ना उनके पास 3 महीने की सैलरी स्लिप्स होंगी, ना उनकी उस वक्त पर जॉब लगी होगी। तो आप खुद कंपेयर कर लो कि विदाउट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए घर लेना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर। तो हमारे पास, जिनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई हमारा बैड क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं है, हमारे लिए इतना कंपटीशन है कि हमें घर नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें जब मैं बताती हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि एक तो आपके साथ अपनी सिचुएशन शेयर करना, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि बाहर रहना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, और साथ में आप लोगों को थोड़ा सा रियलिटी चेक भी देना कि हम जब आपको, मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे आई एम श्योर जो आपको कहते होंगे कि डिफ़िकल्ट है, मत आएँ या सोच समझ कर आएँ, तो ये सब हवाई बातें नहीं हैं। हम आपको अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, नेक नियति के साथ आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं ताकि आप लोग प्रॉब्लम से बचें। अभी हमारे पास घर है, ठीक है, अभी हम रेंट पे हैं, हमने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, हमें इस तरीके से खुदा ना खास्ता कोई अर्जेंसी नहीं है कि हमें अगर घर ना मिला तो क्या होगा, ठीक है। हम वी आर स्टिल लिविंग इन अ प्रॉपर्टी, तो हमें ये है कि ठीक है, हम एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, हमें चाहिए, बट अगर नहीं भी मिला
तो एटलीस्ट वी हैव अ प्लेस, एटलीस्ट वी हैव रूफ ओवर आवर हेड्स। हमें कोई ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि अगर हमें इस महीने के एंड तक घर नहीं मिला तो हम खुदा ना खास्ता रोड पर हमें गुजारना पड़ेगा टाइम, ऐसा नहीं है। पर जब आप नए आते हो तो आपका बजट भी लिमिटेड होता है, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, आपके पास कोई जानने वाला भी उस तरह मेजॉरिटी का यहाँ पर कोई नहीं होता। और आपको ये भी साथ में एक डर होता है कि मुझे घर नहीं मिल रहा और मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते के लिए कोई टेम्पररी ठिकाना है या हफ्ते के लिए कोई टेम्पररी जगह है, उसके बाद मेरा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके तजर्बे पे कि आपका यूके का एक्सपीरियंस कैसा होगा। इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और मेरा भी तजर्बा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पहले दोनों जो मेरे अभी तक मैंने यूके में 2 प्रॉपर्टीज़ चेंज की हैं 5 सालों में, और वो जो दोनों प्रॉपर्टीज़ मुझे पहले जो मेरे पास थी, ये वाली भी और पहली वाली भी, ये रेफरेंस के थ्रू हमें मिली। हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स थे, जानने वाले थे, हमने उन्हें कहा हम आए हैं, हम ढूंढ रहे हैं, और हमें विद इन अ वीक, मतलब ये वाला जो घर है ये तो मुझे यूके आने से पहले, मतलब हम जब अब दोबारा मैं आई हूँ पीएचडी के लिए, तो ये घर हमारा पहले से डिपॉजिट हमारे फ्रेंड्स ने पे करके हमारे लिए चाबी लेके घर उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ था। तो हम आए हैं और हम आके अपनी प्रॉपर्टी में आ गए थे, ठीक है। उससे पहले जब मैं आई थी 2019 में, तो तब मुझे विद इन अ वीक घर मिल गया था। मतलब एक सैटरडे को हम लोग आए थे और नेक्स्ट सैटरडे वी वर इन आवर ओन प्लेस। तो वो भी हमें रेफरेंस के थ्रू बहुत जल्दी से मिल गया था। तो ये मेरा पहला तजर्बा है एजेंसीज के थ्रू घर ढूंढने का, बिकॉज मार्केट में घर है ही नहीं। हमारे जितने जानने वाले थे, हमारे जितने फ्रेंड्स थे जिनके थ्रू पहले हमें घर मिले, हमारे जो पुराने एजेंट्स थे, सबको हमने फ़ोन किया, बट सब ने कहा मार्केट में प्रॉपर्टी ही नहीं है। और जो प्रॉपर्टी वो बताते हैं, क्योंकि साउथ साइड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग एशियंस, यहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ पर आपके गुरुद्वारे वगैरह हैं, आपको शॉप्स मिल जाती हैं, तो बहुत पॉपुलर है इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में साउथ साइड। तो यहाँ पर घरों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें कोई बताता भी है तो 1300 पाउंड 1400 पाउंड का 2 बेडरूम का बताता है, विच इज़ वी कांट अफोर्ड दैट मच मनी, ठीक है। तो इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इलाके नए देखने पड़ते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इस सारे प्रोसीजर में। अभी तक हम घर ढूंढ रहे हैं, हमारी जो जर्नी है वो चल रही है, एंड आई विल शेयर दैट विद यू इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन बताने का मकसद अगेन यही है कि आप लोगों को कुछ इंसाइट मिले, और आप सब देखने वाले हमारे लिए दुआ भी ज़रूर करें कि हमें एक अच्छा सा प्यारा सा नाइस अपार्टमेंट मिल जाए विद 2 बेडरूम्स, एंड आई विल शेयर दैट विद यू वंस वी विल गेट इट। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।